हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई फ्री चैनल की सीरीज वाइकिंग्स के सीजन 1 को, जिसके पहले और बाकी कुछ सीजन्स को मैंने देखा है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात सिर्फ और सिर्फ इसके पहले सीजन की ही करूंगा, क्योंकि पहले सीजन में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है और स्टोरी के हिसाब से जिस तरीके से पहले सीजन को बिल्ड किया गया है, वो चीज भी बाकी सीजन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अलग है। अब वो डिटेल क्या है पर तो मैं स्पॉइलर के चलते आपको ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन एक छोटा सा हिंट दे सकता हूँ, जो की है नॉर्स मैथोलॉजी का। अब इस सीरीज के फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं उन्हें एक्चुअल में क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पहला सीजन रिलीज के हिसाब से बहुत पुराना है, बट उस टाइम पर मैंने शो को नहीं देखा था, जो कि अब मैंने काफी रिक्वेस्ट के बाद देखा है, खास करके आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। तो अभी सीरीज की ज्यादा डिटेल में जाने से पहले बात कर लेते हैं सीजन 1 की कहानी की कुछ छोटी सी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि वाइकिंग्स के पहले सीजन का पूरा फोकस रेग्ना नाम के कैरेक्टर पर किया गया है, जिसकी सोच बाकी वाइकिंग्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अलग है, इतनी कि उसका तो फ्रेंड्स, तो इस सीरीज के टाइटल के हिसाब से आपको ये बात साफ साफ पता चल गई होगी कि सीरीज का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वाइकिंग्स पर ही किया गया है, जो नॉर्स मैथोलॉजी को मानते हैं, यानी कि उनके भगवान थॉर, ओडिन और लोकी है। इसके अलावा वाइकिंग्स 10th सेंचुरी में बिलोंग करते थे और इनसे बाकी दूसरे लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे, क्योंकि उस जमाने में वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर और जंगलियों की तरह दिखते थे, जिन्हें आम इंसानों ने तो यानी कि उस सेंचुरी के लोगों ने कभी देखा नहीं था। यानी कि एक हिसाब से वाइकिंग्स लोग उस टाइम पीरियड वालों के लिए किसी भूत से कम नहीं थे, जिस पर पहले भी हॉलीवुड में काफी सारी मूवीज और कुछ शोज बन चुके हैं। फिल्में जैसी कि किंग आर्थर, वैलहल्ला राइजिंग और द 13th वॉरियर। और रिसेंटली वाइकिंग्स के कैरेक्टर को हमने नेटफ्लिक्स की ही सीरीज कर्स में भी देखा है, लेकिन उनकी हिस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर आज तक किसी भी शो और फिल्मों में नहीं किया गया है। हालांकि उनके गॉड्स की बात करें तो एमसीयू से लेकर हॉलीवुड में बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हमने नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड्स के बारे में काफी कुछ देखा है, बट अगेन ये सीरीज उन सभी की डिटेल्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हटकर और काफी ज्यादा रियल है। ये वर्ड इस शो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपके कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसकी हिंदी डबिंग ठीक है, लेकिन एक कैरेक्टर को लेकर नहीं, जो कि फ्लोकी का कैरेक्टर है। फ्लोकी के कैरेक्टर की हिंदी डबिंग वॉइस उसके कैरेक्टर पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अब पता नहीं हिंदी डबिंग वालों ने जानबूझकर ऐसा किया है कि वो कैरेक्टर थोड़ा जोकर टाइप लगे, उसका तो ऐसे मुझे कोई भी आइडिया है नहीं, क्योंकि उस कैरेक्टर की इंग्लिश वॉइस मुझे हिंदी से काफी ज्यादा बेटर लगी है। और उसके अलावा बाकी सभी कैरेक्टर्स की वॉइस, जैसे कि मैंने आपको कहा, हिंदी डबिंग में ठीक ठाक है, यानी कि शो की हिंदी डबिंग उस कैरेक्टर को छोड़कर आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। और इसके अलावा आप इस शो को फैमिली के साथ बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, भले से ही नेटफ्लिक्स पर काफी सारे न्यूडिटी के सीन क्यों ना काट दिए गए हो तो भी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं, वेल तो मेरी तरफ से तो आपको हाईली रिकमेंड है कि आपको वाइकिंग्स के सीजन 1 को डेफिनेटली एक बार तो देखना ही चाहिए, खास करके उनके कल्चर और वाइकिंग्स कैसे रहते थे उस टाइम पीरियड में, उसके लिए। और इसी हिसाब से अगर शो के बाकी दूसरे टेक्निकल डिटेल्स की बात करें, जैसे कि कॉस्ट्यूम डिजाइन, शो का डायरेक्शन और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, तो वो सभी चीजें मिलाकर इस शो को एक काफी अच्छा और बेस्ट शो बनाती है, जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री को समझने में काफी ज्यादा आसानी भी होती है, जो कुछ ही देर पहले मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल दी है उससे रिलेटेड। और फिर भी इन सब में से अगर सबसे बेस्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो डेफिनेटली वो शो का लीड कैरेक्टर रेग्ना ही है, जिसे इसके पहले सीजन में काफी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। और बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर को लेकर ठीक ठाक है। लेकिन अभी इस शो की कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो काफी माइनर सी है, जैसे कि शो की पेस जो जरूरत से काफी ज्यादा लंबी है और बीच में कुछ एपिसोड्स हमें शो से थोड़ा बहुत भटकाने में ऑलमोस्ट कामयाब होते हैं, लेकिन बाद में ये शो फिर से अपने ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन वो भी ऐसे तरीके से कि आपको इस शो का एंड पता होता है कि इसके पहले ही सीजन के एंड में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से इसके पहले सीजन को खत्म किया गया है, उससे तो इसके सीजन 2 को देखने की हाइप और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सीजन 1 के मुकाबले में अब सीजन 2 में और भी काफी चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा, खास करके रेग्ना की चाहतों को लेकर कि वो असल में चाहता क्या है। और रही बात कैरेक्टर्स की गलती निकालने की, तो मुझे लगता है कि वो चीज अभी इसके पहले ही सीजन को देखकर जज करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमें किसी न किसी चीज का हिंट दिया जा रहा है तो वो हिंट इसके बाकी के सीजन में आकर खुलेंगे। इसलिए उन कैरेक्टर्स को लेकर फिलहाल तो मैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम की बात इस वीडियो में तो नहीं करूंगा। देखते हैं आगे की सीजन में इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स को लेकर किस तरीके से डेवलपमेंट की जाती है। लेकिन जो भी हो, जो चीज मैं हर बार कहता हूँ हिस्ट्री को लेकर, ये शो
शो उस हिस्ट्री को बिल्कुल वैसे ही दिखाता है, जिसे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो यही निकल कर आता है जो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी दूध का धुला नहीं होता, जो कि हमें इस सीरीज में भी देखने मिलता है। और फिर से मैं बात करूंगा रेग्ना के कैरेक्टर की, जो भले से ही शो का लीड कैरेक्टर क्यों ना हो, जिस कैरेक्टर को देखकर हमें कभी कभी थोड़ी बहुत सिंपैथी तो फील होती ही है कि इस कैरेक्टर के साथ कुछ भी बुरा ना हो, और वहीं इस कैरेक्टर और बाकी दूसरे सभी कैरेक्टर्स के लेकर गुस्सा भी आता है कि वो सभी रेग्ना की तरह बिल्कुल दरिंदे हैं, जो अपने और अपने कबीलों वालों के आगे बाकी दूसरे और किसी भी गिनती में नहीं गिनते, भले से ही उनके सामने बूढ़े, बच्चे या फिर औरतें क्यों ना आ जाए। और उसी के साथ साथ ये शो हमें ये भी दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में और इसके पहले के भी टाइम में हिस्ट्री में औरतों को कितनी मान्यता दी जाती थी और कितनी नहीं, क्योंकि ये टाइम पीरियड औरतों की सर्वाइवल को लेकर हिसाब से काफी ज्यादा खतरे से भरा हुआ था, जो हमें इसके पहले सीजन में थोड़ा बहुत तो देखने मिलता ही है। तो हो सकता है कि सीजन 2 में उस चीज पर और भी काफी सारी डिटेल्स हमारे सामने रखी जाए, जिसे पूरी तरीके से कवर मैं इसके सीजन 2 के रिव्यू में करूंगा। तो चलिए इस शो की बाकी डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर कवर कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन की, तो शो की रियलिटी की तरह इस शो के एक्शन को भी काफी ज्यादा रियल रखकर कोरियोग्राफ किया गया है, ताकि कोई भी चीजें हमें इस शो में बिल्कुल भी फेक ना लगे। जिसमें मेरी नजर में ये शो एक्शन के लेवल में तो पूरी तरीके से पास होता है, जिसके हिसाब से एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग। और कॉमेडी की बात करें तो वो इसके पहले सीजन में लिमिट से काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो भी है उस कॉमेडी का जिम्मा लोकी के कैरेक्टर ने उठाया है, जिसके हिसाब से कॉमेडी की रेटिंग बनती है 5 में से आधे स्टार की। और बात करें ड्रामा की, तो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका पहला सीजन वाइकिंग्स की दुनिया को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करता, बल्कि उसकी एक शुरुआत करता है। और आगे चलकर ये शो जहाँ पर प्रेडिक्टेबल हो जाता है, वहीं से इसकी स्टोरी हमें थोड़ा सा निराश करती है, बट उतना भी ज्यादा नहीं। इसीलिए ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से सिर्फ 3 स्टार की। और बात करें सस्पेंस की, तो जी हाँ, स्टोरी प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी शो में कुछ तो सस्पेंस है, जिसे सीजन 2 के लिए बचाया गया है, और इसी के हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग बनती है 5 में से 2 स्टार की। और बात करें इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की, तो शो में ब्रूटलिटी और थ्रिल का एलिमेंट काफी अच्छी तरीके से डाला गया है, जिसके हिसाब से मैं इसके थ्रिल को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस के लिए ये शो एक काफी अच्छा एंटरटेनिंग शो है, जिसके हिसाब से मास्टर्स ऑडियंस की नजर में इस शो की रेटिंग बनती है A की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी इसका पहला सीजन पसंद ही आया है, जिसके हिसाब से क्रिटिक्स की नजरों में इस शो की रेटिंग बनती है A- की। और बात करें मेरी, तो मैंने भी इसके पहले सीजन को अच्छा खासा एंजॉय किया है, जिसके हिसाब से मेरी रेटिंग बनती है इस शो के लिए सीधे सीधे B+ की। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन वाइकिंग्स के पहले सीजन को लेकर, कि मुझे पर्सनली इसका पहला सीजन कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है वाइकिंग्स के पहले सीजन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।